हम थोड़ा आज हमारा रूट लंबा हो गया, जोधपुर आके आने में देर होगी थोड़ी। ये तो पहले 12-1 बजे पहुंचने का था, तो पहुंचते पहुंचते थोड़ी देर जरूर हुई, लेकिन सब समय से विधि विधान से सारा अनुष्ठान हमारे पंडित जी करवा रहे थे। और पंडित जी भी बड़े ठाड़े तगड़े मैं साल में 1-2 कार्यक्रमों में जाना पड़ता है। अब जो ब्याह शादी में जान लगे तो हमारा तो काम ही कोई तो साल में 2-3 जगह जाना पड़ता है। देश दुनिया में इतनी सेवा, लेकिन आज लगभग 25-30 वर्षों के बाद पूर्ण सात्विक तरीके से कोई विवाह संपन्न हो रहा है, तो विनोद पारिक के घर में मैं तो ब्याह तो दिखे पूरी धूम धड़ाको कहीं डांस हो रहा है, कहीं दारू पी जा रही है, कहीं हुड़दम हो रहा है। यहाँ हमारी बेटी अभिलाषा जो बहुत ही गुणवती है, सौभाग्यवती है, शीलवती है, और उस बेटी को माता पिता ने बहुत लाड प्यार से पाला है। अब तू ईर्ष्या मत करना कि मेरे ब्याह को नहीं सारे बच्चे बहुत सुशील हैं, और विनोद जी लगभग 20 वर्षों से हमारी सेवा में है। और इन बच्चों ने अपने पिता को भी देखा है, और सारे बच्चे जैसे अपने घर में किसी बड़े को मानते हैं, गुरु के रूप में, एक घर की दृष्टि से बोले तो दादा के रूप में हमको मानते हैं। ऐसे इस परिवार को बेटी अभिलाषा और हमारा बालक विनय के लिए और अभिलाषा के लिए एक बार बहुत बहुत आशीर्वाद, सबकी ओर से बधाई। आज इनकी सारी रस्में, मूल तो फेरे की रस्म होती है, पाणी ग्रहण संस्कार का, गृहस्थ आश्रम का, ये जो मूल कर्मकांड है या मूल जो उसका पूरा धर्म है, मूल जो उसकी प्रक्रिया है, जो विधि विधान है, गृहस्थ धर्म का जो मूल सूत्र है, वो अग्नि को साक्षी मान के अपने सारे परिवार के बड़े बुजुर्ग यहाँ पर हैं। विनय भी बहुत विनयशील बालक है, ऐसे बालक भी आजकल दुर्लभ हैं जो सात्विक प्रवृत्ति के बालक हैं, और ये दोनों ही परिवारों का सौभाग्य है। मैं तो बहुत ही भोले भाले भाव से प्रेम से यहाँ पर आया हूँ, नहीं तो नाम नूम पेड़ अठे आके पूछा। वो जो है पत्रिका देने गए थे हमारे भाई, वो मैं बस मेरा स्वभाव कागज पत्र देखने का कुछ, तो मैंने कहा भाई हम आएंगे, और हम अकेले नहीं आए, हमारे साथ हमारे पूज्य स्वामी सुमेधानंद जी महाराज जो अपने 2 बार के सांसद रहे वो भी आए, हमारे पूज्य स्वामी शैलेंद्र नाथ अघोरी जी बहुत बड़े साधक और बहुत बड़े योगी है, ये भी मुकुंदगढ़ से हमारे साथ ही होलिए, और हरिद्वार से हमारे परम आदरणीय डॉक्टर यशदेव शास्त्री जी जो पतंजलि में एक बहुत बड़ी भूमिका में है, श्रद्धामयी डॉक्टर रितम्बरा जी, और हमारी पूज्या श्रद्धामयी डॉक्टर आचार्य देवप्रिया जी, पूज्य साध्वी बहन जी भी आए। एक बार सबकी ओर से पुनः आपको बहुत बहुत के जो बड़े बड़े आज प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उसमें भाई विनोद जी के साथ में जो हर समय एकात्म भाव से सेवा करते हैं, ऐसे हमारे शिव जी शिवाजी महाराज जी आए हुए हैं। तो आज शिवाजी और भाई विनोद जी के नेतृत्व में सैकड़ों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट अभी पूरे हुए हैं, और आने वाले 3 से 5 वर्षों में कम से कम अब 5 से 10 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट और हो रहे हैं। इतनी बड़ी सेवा तो
यहाँ बिना किसी भूमिका के, देखो गृहस्थ का मतलब है विनय का पूरा परिवार, माता पिता भी और पूरा परिवार यहाँ पर हैं। क्या नाम है माता जी पिताजी का? विकास जी, विकास जी और ममता खड़े है। अच्छा, अपना गांव वाले पूरी पार्टी है। आजकल तो सब आ जाते, इतना तो कर दिया। राजस्थान में अभी भी ठेठ काम है। तो विकास जी, प्रकाश जी और जो है ममता जी और रूपाल जी दादी जी, तो अपना पूरा जो परंपराएं हैं उसके अनुरूप जो है सब यहाँ रीति रिवाज और सारे बड़े बुजुर्गों के साक्षी में और अग्नि देवता की साक्षी में, अग्नि को सारे देवताओं का प्रतिनिधि माना जाता है। सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ जो हमारे हैं, जैसे वेद दर्शन उपनिषद है, ऐसे वेदों की जो मूल आत्मा है, वेदों का जो मर्म है वो हमारे ब्राह्मण ग्रंथों में है। तो शतपथ ब्राह्मण हमारा सबसे बड़ा है और उसके अंदर कहा कि अग्निर्वै देवानां मुखम, 9वें अध्याय के 3रे प्रपाठक में कि अग्नि को साक्षी मानने का मतलब है सारे देवी देवताओं को हमने साक्षी माना कि हम एक दूसरे के साथ अब एक बहुत बड़े रिश्ते में बंध रहे हैं। बंधन तो बहुत छोटा सा शब्द है, एकात्म हो रहे। ये संबंध कब तक चलेगा? ये 7 जन्मों की, और ये बात तो एक भावनात्मक बातें हैं। ये संबंध जो अब बना है और इससे आगे जो कुलवंश बढ़ेगा, ये संबंध तब तक रहेगा जब तक ये मानवीय सृष्टि रहेगी। इतना बड़ा संबंध। आज जो हम हैं, हजारों लाखों करोड़ों वर्षों से अपना कुलवंश खानदान चलाया है, उसके कारण से हमारा जन्म हुआ। आज हम भले ही सन्यासी हैं, हमने विवाह नहीं किया, हमने सारे देश को और सारे संसार को अपना परिवार मान लिया, लेकिन हम भी इस धरती पर पैदा हुए तो एक कुल वंश से ही पैदा हुए। तो ये जो संबंध है ये अनंत काल तक सृष्टि में चलने वाला है और दोनों ही पक्षों से चलता है। अब तो खैर इसमें काफी जागरूकता आ गई है। बेटी का कुल हो या बेटी का कुल, हम भगवान राम और भगवान कृष्ण को अपने यहाँ पूज्य मानते हैं। भगवान राम का जो कुल है उसको सूर्यवंश बोलते हैं, भगवान कृष्ण का जो कुल है वो चंद्रवंश बोलते हैं। एक कुल किससे चला? बेटी से। एक कुल किससे चला? बेटे से। तो बेटा बेटी का कहां भेद रहा? और ये बेटा और बेटी का वंश फिर आगे पहले 2-4 की संख्या में, फिर आगे वो दसियों संख्या में, सैकड़ों में, फिर हजारों में, तो जिसको फिर अपने कुल की शाखाएं बोलते हैं, वो फिर आप ढूंढने चलेंगे तो बहुत बड़ा ये वटवृक्ष की तरह हो जाता है, दुनिया भर में फैल जाता है। तो आज हमारे दोनों ही बालक विनय और अभिलाषा, दोनों ही बालक बहुत ही सुशील, विनम्र। कई बार हम एक की बड़ाई कर दे तो दूसरे सोचो भागो इन्हीं को मार। तो देखो हम तो 2 दृष्टि रखते ही नहीं, और हमारी ये अंतर आत्मा की बात हम कह रहे हैं। हम तो इन 2 बच्चों को, अब लोग ब्याह हो तो यूं कह बालक को रंग रूप कैसे है, बालक की पढ़ाई लिखाई कैसी है, बालक कितना कमा हुआ है, और ये सब चीजें देखते हैं। हम तो भाई इन चीजों को मानते नहीं। हम तो ये मानते हैं कि बालक का रंग रूप गुण कर्म स्वभाव तो माता पिता ने देख के, और माता पिता तो निमित्त बनते हैं। सच्ची बात तो यह है, एक भगवान का विधान है 99%, और ऐसे जो परिवार है, जो सात्विक परिवार है, वहां तो 100% भगवान की मर्जी से, विधान से ये संबंध होता है। तो यहाँ दोनों ही सीधे पादरे हैं। हमारा विनोद भी सीधा पादरा, और हमारी जीजू को तो नाम पूछे कौन रास्ता? सुमन। सुमन तो घड़ी पाए।
ये देव प्रिय को भी पहला गुना सुमन तो। और प्रकाश जी और ममता, ये परिवार तो बहुत ही, जिसको कहते हैं सात्विक परिवार। मैं जिस बात की ओर संकेत करना चाह रहा हूं, बेटा आप दो मात्र शरीर नहीं हो, जो हमारी सनातन दृष्टि है। आप लक्ष्मी नारायण के स्वरूप, पति पत्नी वर वधू किसके स्वरूप होते हैं हमारे सनातन धर्म में? बोलो। हर तो इसलिए बुला रहा हूं, थारा भी रिन्यू हो जाएगा। और जिनका आगे होना है वो ये दृष्टि अपने अंतर में डाल दो। ये अपनी मूल दृष्टि है सनातन की। दोनों बच्चे मेरे साथ मिलकर के बोलेंगे भी। इस वाणी ग्रहण संस्कार